हेलो गाइस, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल फन विद पुष्पेंद्र। यहाँ पर मैं आपका सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लियर कराते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। तो आज मैंने 10th क्लास का एक चैप्टर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर समय के रहते नहीं पढ़ाई कर पाई है तो हमारे साथ आ जाइए, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पर भी किसी भी इक्वेशन की पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जहां भी किसी भी इक्वेशन की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जहां पर भी किसी भी इक्वेशन की पावर 3 होती है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन आज मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए गाइस, इसमें मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे ये चेक करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन को मैं चेक करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मैं इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या होगा दोस्तों, ये 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 6 इधर प्लस का इधर आके सॉरी इधर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन की पावर 2 है, तो यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ क्या करना, अब यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a माइनस नहीं, वो भी नहीं लगेगी। तो यहाँ हमें वही करना है, क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स, माइनस 2 का एक्स में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2। भाई यहाँ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, वही काम करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस का 1 प्लस का तो माइनस का x माइनस 2, इनको भी मैं इधर लूंगा तो ये माइनस का 3x, ये इधर प्लस x हो जाएगा और ये प्लस का 3। अब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x, 3 प्लस का और 2 माइनस का तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां मुझे ये देखना है क्या इसकी पावर 2 है, नहीं है। अगर इसकी पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और इसको लिख दीजिए नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ को मानना है, लेट द विड्थ इज इक्वल टू एक्स देन द लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। तो ब्यास जो विड्थ है उसका 2 गुना प्लस 1, ये तो आपकी लेंथ हो गई। मुझे क्या करना है, यहां लेंथ और विड्थ पता करनी है, लेंथ और विड्थ पता करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ होता है। एरिया कितना दिया है 528 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और यहां क्या है x। तो 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। यहां से जो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब यहां से मुझे क्या करना है,
लेंथ और विड्थ निकालना है। यहाँ सिर्फ ये दिया गया था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर आपको यहाँ लेंथ और विड्थ निकालना है तो क्या करना है, इनके फैक्टर कर लीजिए, और जो फैक्टर करने हैं उनका डिफरेंस x होना चाहिए, वहां से आ जाएगा। तो हमें केवल इक्वेशन बिल्ड करनी थी, इक्वेशन आपकी बन गई है और ये हो गया है। और आगे कराएंगे भैया और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर सबसे पहले तो मुझे ले लेने हैं। लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, x प्लस 1। ये हमने दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ले लिए जिनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया है 306। अब मुझसे बोला गया है कि इनका क्या करना है, प्रोडक्ट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। यहां से भी हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी ये। अब ये मुझे बस केवल इक्वेशन ही बिल्ड करनी थी, हमारी इक्वेशन बन करके तैयार हो गई है। बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुझे क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इनका फैक्टर मिडिल टर्म एक्सप्लिट से ही इनको फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एक सबसे सिंपल ट्रिक दी थी आपको कि मुझे कभी कभी नहीं पता होता है कि इसको किसमें तोड़ना है, मिडिल टर्म को किसमें एक्सप्लिट करना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, आपको इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12। अब 12 के मुझे ऐसे फैक्टर लेने, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 12 के एक तो फैक्टर होते हैं 6, 2, 6। यहां से अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट इसके जो फैक्टर होते हैं 3 × 4, यहां से मैं अगर ऐड करूंगा तो 7 और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1, और मुझे यहाँ 1 ही लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो फिर किस तरीके से मुझे करना है ये सॉल्व, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने -4 ही क्यों माइनस का लिया, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं लिया है। तो मैंने 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ मुझे माइनस का 1 लाना था, तो जो बड़ी डिजिट है उसके सामने मुझे माइनस का साइन लगाना है। यहां से मैं कॉमन लूंगा, यहां से लूंगा तो यहां से कॉमन आएगा मेरे पास कितना 2x, यहां बचेगा 3x माइनस 2, यहां से कॉमन लूंगा कुछ नहीं आएगा तो +1 ले लेंगे तो यहां भी आ जाएगा 3x माइनस 2। यहां से मैं ब्रैकेट, ये दोनों सेम हो गए हैं तो 3x माइनस 2 और उसके बाद 2x प्लस 1, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3। एक तो ये वैल्यू आ गई है। यहां से निकालेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। यहां से ये दोनों जो रूट्स निकल करके आए हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो निकल के आए हैं x इज इक्वल टू 2/3, -1/2। ये दो रूट्स हमारे निकल करके आ गए हैं। आगे और मैं भी कराता हूं, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों, धन्यवाद। देखिए बच्चों, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन देगी इसके भी मुझे रूट्स निकालने हैं। देखो हम लोगों क्या करता है, हम रूट्स देख करके मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा बड़ा हुआ आ गया है। रूट से डरना नहीं है, रूट्स देख करके डरना नहीं, हम लोग रूट देख करके ही डर जाते, नहीं डरना है। अब इससे लड़ना सीखिए। इसको भी क्या करना है, मुझे तोड़ना है। क्या करना, तोड़ना है इनको। तो कैसे तोड़ेंगे, 3x², इसको तोड़ेंगे हम √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां हमारे पास माइनस का 2√6x था, हमने इसको एक और एक में तोड़ दिया। एक √6 यहां गया और एक √6x यहां आ गया।
दोनों से हमें क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो ये रूट का 6x है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। इस तरीके की जब इसको मैं लिखूंगा तो इन दोनों से जो कॉमन आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, √3। क्या आ जाएगा कॉमन, √3। करिए इसको सॉल्व करिए। और इसी तरीके से जहां ये 3 लिखा है, 3 को भी मैं लिख सकता हूं क्या, √3 इंटू √3, क्योंकि कभी भी अगर कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है तो उसको मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूं, तो भाई 3 को भी मैं ये लिख सकता हूं। चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। 3x को मैंने लिखा है √3x इंटू √3x, इसको लिखा है मैंने रूट के अंदर 3 इंटू 2x, इसको भी वही करना है मुझे, माइनस √3 इंटू 2x, और इसको भी वही लिखना है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू x। थोड़ा सा समझ लेना, कुछ नहीं है। अब इन दोनों से मुझे कॉमन ले लेना है, तो यहां से मेरे पास कॉमन क्या आएगा, √3, तो यहां लिखेंगे √3x, बचेगा क्या हमारे पास, √3x। ये √3x मैंने कॉमन ले लिया था, तो यहां क्या बचेगा, माइनस का √2। ठीक, वही काम यहां से करना है मुझे। यहां से भी मैं क्या करूंगा, √2 कॉमन ले लूंगा, माइनस का, ठीक, √2। अब हमारे क्या पास क्या बचेगा, यहां से √2 तो कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, √3x। एक्चुअली मैंने माइनस का साइन बाहर लिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां बचेगा √2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम हो गए, √3x माइनस √2, इनको मिला के यहां बना दीजिए √3x माइनस √2। ये दोनों आपके ब्रैकेट बनकर के तैयार हो गए। अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3x इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू आएगी √2/3। यहां से भी मैं निकालूंगा √3x इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू जो यहां से भी आएगी वो आएगी रूट के अंदर 2/3। तो इसके जो रूट्स निकल करके आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। दोनों ही रूट्स कैसे हैं, सेम है आपके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। अब देखिए यहां क्या करना है, फाइंड द रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन। इनको तो क्या करना है, फैक्टराइजेशन से मुझे रूट्स पता करने हैं। तो देखिए इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, और 10 के ऐसे मुझे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। डिफरेंस अगर -3 लाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऐसे फैक्टराइजेशन बताइए, आप सोचिए दिमाग से, क्या क्या लेने चाहिए मुझे, 2 और 5 ठीक है। तो इसके देखिए 10 के फैक्टर होते हैं 5,2, तो हमें क्या करना है, माइनस का 5 ले लेना है। तो यहां हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन आएगा x, हो जाएगा हमारा x माइनस 5, यहां से कॉमन लेंगे हम 2, तो x माइनस 5, x माइनस 5, उसके बाद यहां से लेंगे हम x प्लस 2, तो रूट्स यहां से निकल करके आएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, यहां से निकलेंगे x की वैल्यू आएगी -2। तो जो रूट्स निकले हैं हमारे वो निकले हैं 5, -2। ये हो गया है आपका तैयार, और इसी तरह से नोट कर लीजिए, और भी करा रहा हूं मैं। देखिए गाइस यहां भी क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, इसके भी निकालने और इसके भी निकालने। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से एक तो मैं बताऊंगा, एक आपको खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है। तो देखिए इस तरीके का मैंने करा दिया था, तो ये आपको खुद करना है, और ये मैं करा रहा हूं। यहाँ क्या करें, जब भी डिजिट कोई अपॉन में हो तो क्या करना है, मुझे इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16x², यहां करेंगे तो -8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई। वही काम करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। अब 8 2
नहीं, 8 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा जाके 0 में खत्म हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 16, और 16 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है, -8 आना चाहिए। तो 16 के फैक्टर अगर मैं करूंगा तो -4 इंटू -4 ले लेंगे, 8 आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर -4x -4x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे तो 4x कॉमन आएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4x -1। यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस का था या प्लस का है, ये 1/8 ये प्लस का आया, ठीक। तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, माइनस का 4x कॉमन ले लूंगा, तो यहां हो जाएगा, क्या हो रहा, माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा यहां से, तो 4x -1 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, 4x -1, और यहां भी आ गया क्या 4x -1। यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4। यहां से भी निकालूंगा मैं तो x इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों आपके रूट्स आ गए, दोनों ही इक्वल रियल रूट्स होंगे। ये मैंने करा दिया, ये आपको खुद करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। जी क्या आ गया, ये चालू नहीं करी तुमने? देखो तो इसके क्या करना है, फाइंड द नंबर हुज सम इज, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर मुझे लेने हैं जिनका सम कितना है 27 है, और मल्टीप्लाई में कितना दिया, प्रोडक्ट कितना दिया 182। तो मुझे मान लेना है लेट द फर्स्ट नंबर is equals to x, then the second number is equals to 27 minus x। देखिए दो नंबर है हमारे पास, पहला मैंने x ले लिया, दोनों का सम 27 है, तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है इनका प्रोडक्ट जो है वह कितना 182, तो प्रोडक्ट कर लीजिए x, 27 माइनस x, ये हो जाएगा 182। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 27x, इनका करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और इज इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182, सॉरी प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 182 के फैक्टर लेने हैं, और ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 27 आना चाहिए। तो ले लीजिए आप इनके फैक्टर और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, सॉल्व कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को कमेंट कर लिया होगा, मैं अब करा दे रहा हूं। अब चेक कर लीजिए आपका आंसर जो आपने किया था वो सही है या गलत है। तो क्या करना है, मुझे इनको तोड़ना है, मुझे 13 और 14 में। तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182, कॉमन ले लेंगे यहां से हम, यहां से आएगा x माइनस 13, यहां से कॉमन लूंगा मैं क्या, माइनस का 14, यहां आ जाएगा x माइनस 13। तो ब्रैकेट हमारे जो बनकर के तैयार हुए हैं x माइनस 13 और उसके बाद है x माइनस 14, ठीक है। तो जो नंबर हमारे निकल करके आएंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल आ गया 13, उसके बाद x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो नंबर निकल के आएंगे ये, तो वो दोनों नंबर हैं हमारे 13,14, ये नंबर है हमारे। देख लीजिए अगर आपके सही हो तो एक बार आप लोग कमेंट करना कि हमारा सही था। सभी लोग आगे बने रहिए और क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब यहां क्या करना है बच्चों, दिया गया है फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें ऐसे दो लगातार नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। तो वही काम करेंगे हम, solve let the first number
इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी, let the two consecutive number is equals to x, x plus 1। हमने दो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार जो नंबर है वो हमने ले लिए हैं x और x प्लस 1। अब मुझे क्या बोला गया, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया है 365। यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। यहां हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन के हमारी तैयार हो जाएगी। पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे, 2 कॉमन आएगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां लिख लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 और यहां लिख लीजिए डिवाइडेड बाई 2। 2 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब मुझे 182 के फैक्टर लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्ट कितना आना चाहिए, प्लस 1 में आना चाहिए। तो अभी मैंने 182 के फैक्टर लिए थे, कितने आ रहे, 13 और 14, तो वही फैक्टर लेंगे। बट अब यहां करना क्या है, मुझे बड़ा जो नंबर है यानी 14 प्लस का ले लेना है और छोटा यानी 13 माइनस का ले लेना है, बस हो गया। दोनों से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से x कॉमन आएगा तो बचेगा हमारा x प्लस 14, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 13 तो यहां आएगा x प्लस 14। ब्रैकेट दोनों हमारे तैयार हो गए हैं, ठीक। यहां से नंबर निकाल लीजिए, यहां से दोनों नंबर निकालेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहां से देखिए ये नंबर निकलेगा x माइनस 14, ठीक है। यहां से नंबर निकालेंगे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 13। तो हमें निगेटिव नंबर नहीं लेना, लेना है कौन सा, पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकल करके आया है कौन सा, 13। सेकेंड नंबर को हमने क्या माना था, x प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 14। तो जो दोनों नंबर हमारे निकल करके आए हैं वो आए हैं कौन से, 13 और 14। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो एक बार एकदम से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब मुझे इसमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने, क्या निकालने, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद रखनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां से नेचर ऑफ रूट्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी जब यहां पर जो वैल्यू है प्लस पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो उसका होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स, जब वैल्यू 0 आएगी तो वहां 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। नो रियल रूट्स, जब वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी तो होगा नो रियल रूट्स। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, वैल्यू अगर 0 आ रही है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो नो रियल रूट्स आपका आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। देखो हिंदी में बोलते हैं 2 वास्तविक रूट यहां आएगा, यहां 2 इक्वल 2 समान रूट्स आएगा, और यहां नो रियल रूट्स यानी कोई भी रूट्स नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपको मैं अभी करा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स इसके करा रहा हूं। अब देखिए यहां पर मुझे क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 2 आएगी, बी की वैल्यू आएगी -3 और सी की वैल्यू आएगी 5, ठीक है।
हमें क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना है किससे, v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से b की वैल्यू क्या है, -3 -4 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, -9, ये अगर निगेटिव माइनस का साइन है, पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 0। यहां से जो आंसर आएगा हमारा माइनस का 31। मैंने अभी बताया था जब भी आंसर आपका निगेटिव आता है तो वहां पर क्या होता है, नो रियल रूट्स। क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। अभी क्या करना है आपको, ये आंसर मैं अभी करा रहा हूं और उसके बाद एक होमवर्क में दूंगा। इसका भी कंपेयर जब मैं करूंगा तो यहां से a की वैल्यू आएगी 3, v की वैल्यू आएगी -4√3 और c की वैल्यू आएगी 4। कंपेयर कर लेंगे हम किससे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो यहां से आ जाएगा हमारा 16 इंटू 3। अरे इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहां माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस का 48 यहां माइनस का 48 बराबर 0, ये कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था भी, अगर आपका जो आंसर है 0 आता है तो उसका होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो एक मैं अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये वाला आपको करना है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, और ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए यहां क्या करना है बच्चों, मुझे वैल्यू k की निकाली, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो वैल्यू k की निकालनी है तो मुझे क्या करना है, वही सेम इक्वेशन से मुझे सॉल्व करना है। तो ax स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू निकल के आएगी k और c की वैल्यू आएगी 3। कंपेयर कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर करोगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24। यहाँ इक्वल के उधर जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में। यहाँ k स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो k की वैल्यू जो आएगी यहां से प्लस माइनस √24। ये वैल्यू आ गई यहां से k की। यहां से भी मैं k की वैल्यू निकालूंगा। अब यहां पर क्या दिया गया है, ब्रैकेट को मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है एक स्टेप में। क्या करूंगा मैं, इसका मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी k, b की वैल्यू जो निकल के आएगी -2k और c की वैल्यू जो निकल के आएगी 6। ठीक है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है -2k माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से क्या करना है बच्चों, पूरे इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, 4k। क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लीजिए। तो यहां बचेगा आपका k माइनस 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहां से मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो 4k इज इक्वल टू 0 और इसके बाद यहां हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो 0 निकल करके आएगी, यहां से जो k की वैल्यू आएगी ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा।
तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो प्लस का 6 आएगी, यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट प्लस माइनस 24। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वही उसी चैप्टर की मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और उसके बाद अगर इस चैप्टर में किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आप करा दीजिए, तो वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।